हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। हेडिंग क्या है? इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के पहले इंडिया कैसा था, क्या वो पार्टीशन में था, क्या देखते हैं, हम पढ़ते हैं, ध्यान देना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वी शैल लर्न अबाउट द वेरियस रूलिंग पावर्स इन इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज in this lesson. Various ruling power existed in India during that period. Pal in the 8th century was a famous dynasty in Bengal. In central India, the Gujjar Patihar power spread up to Andhra, Kalinga, Vidarbha, West Kathiawar, Kannauj and Gujarat. अब हमारा जो ये 2020 है, ये कौन सी शताब्दी चल रही है स्टूडेंट्स? कौन सा सेंचुरी चल रहा है? यस, 21st। अब ये कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है? 8th सेंचुरी, यानी कि कितने साल पहले? करीबन 8-10 साल पहले। तो 8-10 साल पहले, सॉरी, इतने 100 साल पहले किसका राज चलता था? डायनेस्टी, यानी कि किसका राज चलता था? पाल नाम के व्यक्ति का बंगाल में राज चलता था। ठीक है, और उसका ये जो डायनेस्टी है, उसका जो राज कौन कौन से शहर तक पहुंचा था? आंध्र, कलिंगा, विदर्भ, वेस्ट काठियावाड़, कन्नौज एंड गुजरात, कुछ ये प्लेस पर पहुंचा था। अमंग द राजपूत डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया, द गहड़वाल and the Parma dynasties were the important ones. Among Rajputs, Prithviraj Chauhan belonged to the Chauhan dynasty, was a valiant king. In the first war, the Tarai Prithviraj Chauhan had defeated Muhammad Ghuri, but the Muhammad Ghuri defeated Prithvi Chauhan in the second war of the Tarai. लेकिन अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्य में अलग अलग किंग थे जिनका अपना डायनेस्टी चलता था। लेकिन उसमें से एक डायनेस्टी जो है पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया? मोहम्मद घुरी को। फिर सेकेंड वॉर में मोहम्मद घुरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। राजाराम फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट बिलोंगिंग टू द चोला डायनेस्टी इन तमिलनाडु वर द एमिनेंट रूलर्स। द कोलास कॉन्कर्ड मतलब जीत हासिल किया। एंड मालदीव आइलैंड पता है ना, इंडिया के बाहर जो आइलैंड है उसको मालदीव आइलैंड बोलते हैं, श्रीलंका के यहाँ पर है। एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नवल स्ट्रेंथ। किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू द होयसल डायनेस्टी इन कर्नाटका हैड कॉन्कर्ड होल ऑफ कर्नाटका। अब किसने जीता ये कर्नाटका का पूरा डायनेस्टी? विष्णुवर्धन ने। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोविंद थर्ड ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का डायनेस्टी देखो, हमारे स्टेट का कौन था? राष्ट्रकूटा। द राष्ट्रकूटा पावर स्प्रेड फॉर द कनौज अप टू रामेश्वर। तो ये रामेश्वर और कनौज तक अपना डायनेस्टी फैला के रखे थे, यानी कि इतने शहरों में राज करते थे। लेटर कृष्णा थर्ड कॉन्कर्ड रीजन अप टू इलाहाबाद। और कृष्णा ने इलाहाबाद तक, यानी कि ये डायनेस्टीज है, यानी कि कौन से व्यक्ति ने, कौन से ह्यूमंस ने कौन कौन से शहरों पे राज किया, ये शिवाजी महाराज के पहले यहाँ पे डिस्कस किया गया। 3 डायनेस्टी ऑफ द शेलहार्स एमर्ज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। 1 डायनेस्टी रूल ओवर द थाने एंड रायगढ़ एंड नॉर्थ कोकण in the second south of Konkan, while the third dynasty ruled over the parts of the present day Kolhapur, Satara, Sangli and Belgaum districts। तो ये पूरे महाराष्ट्र का दिया गया, महाराष्ट्र में कौन कौन से रूलर्स थे और कौन कौन से शहरों के डायनेस्टीज थे। ठीक है, द लास्ट प्रॉस्परस पावर बिफोर द पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज वॉज ऑफ द येडावस। द कैपिटल ऑफ भिलम, 5th of the Yedava dynasty was at Devgiri near Aurangabad. He extended his rules beyond the river Krishna। कृष्णा रिवर के भी आगे तक उन्होंने अपना राज चलाया। The Yedava period is considered to the golden period of Marathi language and literature। उन्होंने मराठी लैंग्वेज में पढ़ाई भी की और उन्होंने मराठी लैंग्वेज सीखा भी। It was in the period that the Mahanubhav Panth and the Varkari movement emerged। इन्वेंशंस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब ये येडावा ने कहाँ कहाँ पे इन्वेंशन किया, कहाँ कहाँ पे जीत हासिल की लड़ाई करके, अब ये वाला पढ़ेंगे हम। ठीक है,
लोकल डायनेस्टीज लाइक द येडावा एंड राष्ट्रकूटा रूल इन महाराष्ट्र। अब ये दोनों ने महाराष्ट्र में राज किया। बट इन्वर्डर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉन्कर द लोकल डायनेस्टी एंड द एस्टेब्लिश देयर ओन रूलर्स। यानी कि जो पहले महाराष्ट्र में जो रूलर्स करते थे उन लोगों ने वॉर किया और वहाँ पे कॉन्कर्ड हासिल किया, यानी कि जीत हासिल की, और येडावा एंड राष्ट्रकूटा महाराष्ट्र के रूलर्स बन गए। इन द मीनवाइल द अरब पावर है इमर्ज द मिडल ईस्ट, अरब रूलर्स टर्न टूवर्ड्स द इंडिया। अब अरबियन के लोग इंडिया में आना चाहते थे। द अरब जनरल मोहम्मद बिन काजिम अटैक्ड द सिंध प्रोविंस इन द 8th century, नॉट विद स्टैंडिंग the resistance of King Dahir. He conquered the province of the Sindh. Due to his campaign, the Arabs come to in political contact with India for the first time. In the period of that followed, Turks, Afghans and Mughals from the Central Asia come to India, established their own here. यानी कि अलग अलग देशों से भी लोग लड़ने के लिए हमारे इंडिया को लोग हासिल करने के लिए आए, लेकिन ये हमेशा लड़ाई होती रही। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपना रूलर जब फैलाया तब इन लोगों को हराते हुए अपना शिवाजी महाराज ने अपना राज चलाते गए, लेकिन बुराई के साथ नहीं, अच्छाई के साथ लोगों की सेवा करते वक्त। इसके लिए शिवाजी महाराज का इतना नाम होता है। ठीक है। इन द 11th century, ये सेंचुरी का शॉर्ट फॉर्म है CE, द तुर्क्स बिगेन टू इन्वाडेड इंडिया। तुर्क्स ने अपने इंडिया में आ गए। एक्सपांडिंग द टेरिटरीज, दे रीच द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। सुल्तान मोहम्मद ऑफ Ghazni invaded India many times. He plundered the rich temple of Mathura, Vrindavan. मथुरा वृंदावन कौन से स्टेट के? कुछ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के यहीं पर है। कॉनॉस द सोमनाथ एंड कैरिड अवे इनवर्ड्स वेल्थ विथ हिम। अब ये 11th century, 8th century के बाद 11th century में लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देने लगे कि इस पे हमारा रूलर चलता रहे। ठीक है। तो आज मैंने आपको फर्स्ट पेज एक्सप्लेन किया है, कल मैं आपको सेकंड पेज एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। थैंक यू।